जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अनोखी बिल्कुल अचंभित कर देने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के नेत्र सजल हो जाएंगे। लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को जानकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की जब ऐसी लीलाओं का भक्त श्रवण करते हैं जो अभी अभी कुछ ही दिनों पहले घटी हो तो हमारी श्रद्धा भक्ति, भक्तों का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। उन लीलाओं का श्रवण करके भक्त यह समझ पाते हैं कि इस कलयुग में भी लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं कर रहे हैं। मन में हमारा विश्वास और गहरा हो जाता है, एक उम्मीद जाग जाती है कि नहीं, हमारे लाला हैं। हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, हमारे श्याम सुंदर आज नहीं तो कल हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि अवश्य डालेंगे, हमारे साथ भी चमत्कार करेंगे, हमें भी अपने होने की अनुभूति कराएंगे, हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। तो आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरी श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रांची में रहने वाली सुमन जी ने। सुमन जी हमसे कहती है कि हमारा पैतृक गांव झारखंड के दुमका में है और यहाँ रांची में हम रहते हैं। मेरे ससुर जी रेलवे में जॉब करते थे, उनकी पोस्टिंग हमेशा से रांची में ही रही है, इसलिए हमारा पूरा परिवार रांची में शिफ्ट हो चुका था। रांची में ही खुद का मकान बना है। मेरे हस्बैंड भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है, तो अब लगभग हमारा गाँव आना जाना भी बिल्कुल कम हो चुका है। वहाँ मेरे ससुर जी के चचेरे भाई लोग हैं जो कि खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। कभी कोई शादी ब्याह हो तभी गांव जाना आना होता है। सुमन जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 11 साल हो गए हैं। ठाकुर जी की कृपा से मुझे 2 पुत्र संतान हैं। मैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त रही हूँ। बचपन से ही दिल में चाह थी कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, पर मायके में कभी वह संयोग नहीं बन पाया, या फिर यूँ कहूँ तो लड्डू गोपाल की कभी कृपा ही नहीं हुई कि मैं उनकी सेवा करूँ। पर मेरी शादी के बाद यह बात मैंने अपनी सासू माँ से कही थी। मैंने उनसे कहा था कि मेरी वर्षों की इच्छा है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। और मेरे बड़े बेटे के जन्म के बाद मेरी सासू माँ ने खुद मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए पूछा। उस दिन मुझे ऐसा लगा मानो सामने से किसी ने मुझे स्वर्ग दे दिया हो। बड़े भाग्य से लड्डू गोपाल हमारे घर आए। हमने धूमधाम से लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित कर उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम सभी अपने बाल गोपाल से खूब प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल को मैं अपना पुत्र मानती हूँ। मैं हमेशा यह मानती हूँ कि मुझे 3 पुत्र संतान है। ठाकुर जी की कृपा से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। सुमन जी कहती हैं कि जब से लड्डू गोपाल हमारे घर पर आए हैं तब से हमारे जीवन में बहुत उन्नति हुई है। ऐसे काम भी बने हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों से लड्डू गोपाल ने हमें बाहर निकाला है जहां से बाहर निकल पाना असंभव था, परंतु लड्डू गोपाल ने कभी भी प्रकट रूप से हमारे साथ कोई लीला नहीं की है। लड्डू गोपाल ने कभी मुझे अपने होने का साक्षात्कार नहीं करवाया है। मैं हमेशा अपने कान्हा से शिकायत करती थी, ठाकुर जी, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपकी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती हूँ, आपसे इतना प्रेम करती हूँ, पर कभी भी आपने मुझे अपना साक्षात्कार नहीं करवाया है। मेरे लड्डू गोपाल, कभी तो मुझे अपने होने का आभास करवाइए। हे मेरे कान्हा, कभी तो मेरे साथ कोई लीला कीजिए। सुमन जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की लीला कथाओं का जब मैं श्रवण करती थी, भक्तों के साथ बाल गोपाल के द्वारा की गई अद्भुत लीलाओं को जब मैं सुनती थी तो मन कई बार उदास हो जाता था। मैं सोचती थी कि मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी है? क्या मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ? क्या मेरे कान्हा मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है? मेरे साथ बाल गोपाल कभी कोई लीला क्यों नहीं करते? पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लड्डू गोपाल मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे। मैं तो ना समझूं, जाने अनजाने कई भूल हुई है, कई अपराध बने हैं। कई बार मन में ऐसा भाव भी आया है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा इतने जतन से नहीं कर पाती शायद जितने के बाकी लोग करते हैं, पर इसके बावजूद मेरे लड्डू गोपाल ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर दी जिसे याद कर
बार बार मेरी आंखें सजल हो रही है, बार बार मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सुमन जी कहती हैं कि हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है जिनका पैतृक गांव बिहार में है। अक्सर उनके गांव से कोई न कोई आते जाते रहता है, वो भी प्रायः अपने गांव आना जाना करते हैं। उनके सासू माँ, ससुर जी, देवर देवरानी सभी गांव में रहते हैं। गांव में खेती भी होती है, तो उनके गांव से उनके लिए तरह तरह के अनाज आते रहते हैं, जैसे कभी चावल, कभी गेहूं, चना, आलू, सरसों, कभी गन्ना, तो कभी तरह तरह की दालें, कभी मूंगफली। वहाँ तरह तरह की फसलें उगाई जाती है। हम दोनों परिवार के बीच में अच्छा तालमेल है, एक दूसरे के घर हमारा आना जाना होता है। हमारे घर में भी जब भी कोई त्योहार हो या हम कुछ अच्छा खाने को बनाए तो प्रायः उनके घर देकर आते हैं। उनके घर भी कुछ बनता है तो वो हमारे घर भी देकर जाते हैं। दोनों परिवार के बीच बहुत गहरा लगाव है। अभी इसी साल अक्षय तृतीया के लगभग एक सप्ताह पहले वो दीदी हमारे घर आई थी और अपने गांव से आया हुआ चने का सत्तू हमारे घर लेकर आई। सुमन जी कहती हैं, क्योंकि यह सारी चीजें तो हम बाजार से खरीद कर खाते हैं, तो जब कोई ऐसी चीज जो दीदी के गांव से आता था और दीदी हमारे घर लाकर देती थी, तो अगर वो लड्डू गोपाल को भोग लगा सके तो मैं वो सबसे पहले बाल गोपाल को भोग लगाती थी, तभी हम लोग खाते थे, क्योंकि हमें भी खुशी होती थी कि हम अपने लड्डू गोपाल को गांव की ताजी ताजी चीजों का भोग लगा पा रहे हैं। इस बार भी दीदी ने जब चने का सत्तू दिया तो हमने यह सोचा कि अक्षय तृतीया पर हम लड्डू गोपाल को चने के सत्तू का भोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का यह रिवाज है, हम अक्षय तृतीया के दिन सत्तू अवश्य खाते हैं। यह सोचकर मैंने सत्तू रख दी। अक्षय तृतीया वाले दिन मैं लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाने के लिए वह सत्तू निकाल कर रख दी और घर के मंदिर में बाल गोपाल का स्नान श्रृंगार करने के लिए चली गई। और इतने में मेरे दोनों बेटे ने जब किचन में सत्तू रखा देखा तो अपनी दादी माँ से सत्तू खाने की जिद करने लगे। अब मेरे सासू माँ ने सोचा कि बहू ने शायद लड्डू गोपाल के लिए सत्तू अलग से निकाल रखा होगा, तो मेरे सासू माँ भी बिना सोचे समझे दोनों बच्चों को सत्तू खाने के लिए दे दी। अब जब मैं लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर किचन में सत्तू लेने आई तो क्या देखती हूँ कि मेरे दोनों बेटे बैठकर सत्तू खा रहे हैं। अब भला मैं उस सत्तू का भोग लड्डू गोपाल को कैसे लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ बैठकर खा रहे थे सत्तू का डब्बा भी वहीं रखा हुआ था, झूठे स्थान पर रखा हुआ सत्तू। भला मैं लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगा दूं? मन बहुत उदास हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने दोनों बेटे को बहुत डांटा। तभी मेरी सासू माँ मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि तुम्हें लड्डू गोपाल के लिए पहले से निकाल कर रख लेना चाहिए था ना। अरे बच्चे हैं, इनमें इतनी समझ थोड़ी है। मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा और मैंने बच्चों को सत्तू खाने के लिए दे दिया। सुमन जी कहती है कि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी अपने अपने काम पर गए थे। घर पर मैं, मेरे सासू माँ थे और बच्चे छोटे थे। हम दुकान जाकर दूसरा सत्तू लेकर आए, फिर बाल गोपाल को भोग लगाएं। ऐसा संभव नहीं हो पाया, इसलिए उस दिन हम लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग नहीं लगा पाए। मेरा मन बहुत उदास हो गया था, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कितने दिनों से मैं वो सत्तू यह सोच कर रखी थी कि मैं अपने बाल गोपाल को घर के खेती में उपजाए हुए चने के सत्तू का भोग लगाऊंगी, पर यह नहीं हो पाया क्योंकि अक्षय तृतीया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ का नियम है, अक्षय तृतीया पर हम सत्तू अवश्य खाते हैं, तो उस दिन हम सभी सत्तू खाए और मैंने यह सोच लिया था कि कोई बात नहीं, किसी और दिन मैं लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाऊंगी। अक्षय तृतीया बीत गया और यह बात भी मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया कि लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाना है। दीदी ने ढेर सारा सत्तू दिया था, तो कभी हम सत्तू गुड़ के साथ खाते तो कभी नमक मिर्च के साथ। घर का सत्तू था तो स्वाद भी बहुत अच्छा था। और थोड़े दिनों में जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी तो मेरे ससुर जी अक्सर मुझसे सत्तू का शरबत बनवाते थे, फिर कभी नमक मिर्च नींबू डालकर सत्तू का घोल बनाकर पीते थे। हम सभी ऐसा ही करते थे, जब जिसका मन हुआ सत्तू निकाल कर खा लिया। पर मेरे मन से यह बात बिल्कुल भी निकल चुका था कि मैं अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग नहीं लगा पाई हूँ। कम से कम एक दिन तो मुझे लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग जरूर लगाना चाहिए। सत्तू का घोल, सत्तू का शरबत या फिर सत्तू से बना हुआ कोई भी भोग लड्डू गोपाल को लगाऊं, यह बात मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल चुका था। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी।
दीदी ने लगभग 3 केजी सत्तू हमें दिया था, जो सप्ताह भर 10 दिनों में खत्म हो गया। अब मैं अपने हस्बैंड से सत्तू लाने को बोली, क्योंकि गर्मी का मौसम था। सत्तू का घोल पीना, सत्तू का शरबत पीना शरीर को ठंडक देता है। मैं अपने बच्चों को भी सत्तू का घोल, सत्तू का शरबत पिलाती थी। पर मुझे तभी अचानक से याद आया कि ये क्या, उस दिन तो मैं लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग नहीं लगा पाई। यह मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। पिछले 8-10 दिन बीत गए। हम सभी कई बार सत्तू खा चुके हैं, सत्तू पी चुके हैं, पर लड्डू गोपाल के बारे में मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। सुमन जी कहती हैं कि हमारे घर पर कोई भी खाने का सामान आता था तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, तभी हम में से कोई उसे खाता था, या फिर मैं लड्डू गोपाल के लिए निकाल कर रखती थी, फिर अपने बच्चों को खाने देती थी। पर यह पहली बार था जब ऐसी कोई घटना हमारे घर पर घटी थी। पहली बार ऐसा हुआ जब हम कोई चीज लड्डू गोपाल को भोग लगाए बिना खाए हो। ऐसी भूल मुझसे भला कैसे हो गई। पिछले 8-10 दिन बीत गए, मुझे जरा भी याद नहीं रहा। मेरा मन उदास हो गया। मैं सोचने लगी कि मेरे लल्ला इंतजार करते होंगे, मेरी मैया आएगी, मुझे सत्तू का भोग लगाएगी, पर यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सत्तू खत्म हो गया है, कल आप सत्तू लेकर आना। और मैंने अपने हस्बैंड को यह भी बताया कि अक्षय तृतीया वाले दिन मैं लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाना भूल गई हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे पहले बताना था ना, मैं दूसरा सत्तू लेकर आता, तुम लड्डू गोपाल को भोग लगा देती। पर चलो कोई बात नहीं, कल मैं सत्तू लेकर आऊंगा, फिर तुम बाल गोपाल को भोग लगाना। सुमन जी कहती है कि यह बातें मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच उस रात हुई जब हम अपने कमरे में सोने के लिए आए थे। पर उस रात हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा, हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे, यह हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुमन जी कहती है कि सुबह के लगभग 5 बजे हमारा डोरबेल बजता है। वैसे तो उस समय मैं जाग गई थी और अपना काम कर रही थी। घर में सभी जाग गए थे, बस बच्चे सो रहे थे। पर इतनी सुबह सुबह भला कौन आ सकता है। दरवाजा खोलते ही मेरे हस्बैंड देखते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाली दीदी दरवाजे पर खड़ी है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दरवाजा खुलते ही दीदी सीधा घर के अंदर आ रही थी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल हैरान थे, इतने सुबह सुबह रोते हुए दीदी हमारे घर क्यों आई है, सब कुछ ठीक तो है ना। दीदी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं, वो बस रोए जा रही थी। हम सभी ने जब उन्हें इस अवस्था में देखा तो हम भी चौंक गए। किसी अनहोनी की आशंका में मन बहुत घबराने लगा। मैंने दीदी को पकड़ लिया और उन्हें चेयर पर बिठाया। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि दीदी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। पर दीदी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो घबराई हुई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कुछ बता सके। हमने दीदी को पानी पिलाया। कुछ देर बैठने के बाद दीदी जब सामान्य हुई तब वो हमें जो बताती है उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, हमारे बाल गोपाल इस कलयुग में अपने भक्तों के साथ लीलाएं तो करते हैं, पर साथ ही साथ भक्तों के अपनों के साथ भी लीलाएं करते हैं। भक्तों के अपनों को यह आभास करवाते हैं कि मैं अपने भक्त के साथ हूँ। देखो, मेरे भक्त का उपहास मत उड़ाओ। देखो, मेरे भक्त की भक्ति का मजाक मत उड़ाना। भक्त का कभी कोई मजाक न उड़ाए, भक्त की भक्ति का कभी कोई उपहास न उड़ाए। भक्त को कभी भी किसी परिस्थिति में लज्जित न होना पड़े। इसलिए हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों का भी मान रखते हैं। भक्त के परिजनों के साथ भी, भक्त के अपनों के साथ भी, भक्त के प्रियजन के साथ, और कभी कभी तो भक्त की अवहेलना करने वाले, भक्त पर अत्याचार करने वाले लोगों के साथ भी लीलाएं करते हैं और अपने होने का प्रमाण देते हैं। सुमन जी कहती हैं कि दीदी घबराते हुए आंखों में आंसू लिए मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सुमन, मैं तुम्हें सत्तू दी थी ना, क्या तुमने लड्डू गोपाल को उस सत्तू का भोग नहीं लगाया? तुम्हारे घर पर तो कुछ भी खाने के लिए आता है तो तुम सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती हो ना, पर मेरे द्वारा दिए गए सत्तू का भोग तुमने लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लगाया? सुमन जी कहती है कि उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। दीदी को भला यह कैसे पता कि मैंने लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग नहीं लगाया? सुमन जी कहती है कि दीदी की उन बातों को सुनकर मेरा शरीर सिहर उठा। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी मैं दीदी से पूछती हूँ कि दीदी आप ये क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता कि मैं लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग नहीं लगाई हूँ? और तब जो दीदी हमें बताती है उसे सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। दीदी हमसे कहती है कि सुमन, आज तुम्हारी वजह से लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की भक्ति नहीं की, कभी भी बाल गोपाल की सेवा नहीं की, पर तुम्हारे घर बाल गोपाल को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। इसलिए
हमारे घर पे जो भी आता था मैं शुद्ध रूप से तुम्हारे घर तक पहुंचाती थी ताकि तुम लड्डू गोपाल को भोग लगा सको। मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति तो है, पर आज तुम्हारी वजह से लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। सुमन जी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि दीदी ये सब क्या कह रही है। मन घबराता जा रहा था, ये दीदी को क्या हो गया, दीदी ये सब क्या बोल रही है, लड्डू गोपाल के बारे में दीदी इतना सब कुछ क्यों कह रही है, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि दीदी को बुरा लगा हो। तभी मेरी सासू माँ दीदी से फिर से पूछती है, बेटा बताओ ना हुआ क्या है, बात क्या है, तुम बताओगी नहीं तो हम समझेंगे कैसे। तभी दीदी रोते हुए कहती है, आंटी जी आपके घर विराजित लड्डू गोपाल ने मेरे साथ बहुत बड़ी लीला की है। आपको पता है अभी सुबह 3:30-4 बजे मुझे एक आश्चर्यजनक सपना आया। मैं गहरी नींद में सो रही थी तो मेरे सपने में आपके घर विराजित लड्डू गोपाल आए। आपको पता है आंटी जी, आपके लड्डू गोपाल के साथ साथ मैंने सुमन को भी सपने में देखा। मैं अपने सपने में स्पष्ट रूप से देख पा रही थी कि आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल है और आपकी बहू बाल गोपाल की सेवा की तैयारी कर रही है। आंटी जी लड्डू गोपाल की ये कैसी लीला है। सपने में मैं यह देखती हूँ कि मैं आपके घर के मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, सुमन से बातें कर रही हूँ और तभी एकाएक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह बोल पड़ते हैं। बाल गोपाल मुझसे कहते हैं, मुझे सत्तू खानी है, मुझे सत्तू का भोग लगाओ ना। मेरी मैया मुझे सत्तू का भोग लगाना भूल गई और सारे सत्तू भी खत्म हो गए। मुझे उन्होंने सत्तू का भोग ही नहीं लगाया और फिर कल बाबा बाजार से सत्तू लेकर आएंगे और मुझे वो सत्तू का भोग लगाया जाएगा। पर मुझे तो वही सत्तू खाना है, मुझे तुम्हारे घर का सत्तू खाना है, मुझे वही सत्तू चाहिए। मेरे लिए सत्तू लेकर आओ ना, मेरी मैया मुझे सत्तू का भोग लगाएगी। मुझे बाहर का सत्तू नहीं खाना, बाबा के द्वारा लाए गए सत्तू का भोग मुझे नहीं लगाना है। तुम अपने घर से सत्तू लेकर आओ और मेरी मैया मुझे उस सत्तू का भोग लगाएगी। मेरी बड़ी आस है, मुझे सत्तू खाना है, मुझे सत्तू गुड़ के साथ खाना है, नमकीन सत्तू का घोल पीना है। तुम मेरी मैया को सत्तू लाकर दो ना। और इतना कहते ही आपके लड्डू गोपाल का शिव विग्रह मेरी आंखों के आगे से अदृश्य हो जाते हैं। मैं कुछ बोल पाती, कुछ समझ पाती, अपने सपने में सुमन से बात कर पाती, लड्डू गोपाल से कुछ भी कह पाती। इससे पहले ही मेरा सपना टूट जाता है। सुमन की श्रद्धा भक्ति की वजह से लड्डू गोपाल ने मेरे साथ भी चमत्कार किया, मेरे साथ भी लीला की। बाल गोपाल ने मुझे यह आभास करवाया कि उन्हें सुमन के हाथों से सत्तू का भोग लगाना है। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी और सुबह होते ही मुझसे रुका नहीं गया और ये कहते हुए दीदी मुझे एक पन्नी में भरा हुआ सत्तू देती है जो दीदी अपने साथ घर से लेकर आई थी। सुमन जी कहती है कि यह पूरी घटना हमारा पूरा परिवार अबाक होकर सुन रहा था। हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, हम बस एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरी सासू माँ की आंखें भी नम थी, वो भी रोए जा रही थी। लड्डू गोपाल की यह कैसी लीला है। सुमन जी कहती है कि मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। लड्डू गोपाल हफ्ते भर से 10 दिनों से सत्तू का भोग लगाने का इंतजार करते रहे, पर मैं अपने कान्हा को भूल गई। मैं अपने लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग नहीं लगा पाई और जब घर पे सत्तू खत्म हो गया और मैं अपने हस्बैंड को सत्तू लाने के लिए कही तो कहीं न कहीं मेरे बाल गोपाल की आस टूट गई। उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं बाजार के सत्तू का भोग बाल गोपाल को लगाऊंगी, जबकि मेरे कान्हा को तो घर के सत्तू की आस थी। लड्डू गोपाल को घर का सत्तू खाना था। सुमन जी कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। मैं तुरंत स्नान कर लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाई। सत्तू से मैंने तरह तरह के पेय पदार्थ बनाए, सत्तू का घोल बनाया और फिर सत्तू का पराठा बनाया, तरह तरह की बर्फियां बनाई और अपने बाल गोपाल को भोग लगाया। दीदी ने पर्याप्त मात्रा में सत्तू लाकर दिया था। दीदी के साथ लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की जिसे महसूस कर दीदी बहुत प्रसन्न थी। सुमन जी कहती है कि मैं तो लड्डू गोपाल की किसी लीला को प्रत्यक्ष रूप से कभी महसूस नहीं की थी, पर मेरे कान्हा इतने दयालु हैं कि दीदी के सपने में गए ताकि दीदी को भी यह आभास करवा सके कि लड्डू गोपाल मेरे पास है, सुमन के पास है। मेरे घर पर विराजित है लड्डू गोपाल, मेरे हाथों से भोग ग्रहण करते हैं। दीदी बार बार मुझे धन्यवाद दे रही थी कि मेरी वजह से उन्हें लड्डू गोपाल का
साक्षात्कार हुआ। पर असल में तो बाल गोपाल ने दीदी के साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। दीदी को लड्डू गोपाल के दर्शन प्राप्त हुए। दीदी से कान्हा ने इतनी सारी बातें की जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो दीदी है, क्योंकि दीदी ने साक्षात बाल गोपाल की अनुभूति की है। अब ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी ही समझे। लड्डू गोपाल कब अपने भक्तों के साथ कौन सी लीला करेंगे, ये समझ पाना हम भक्तों के बस की बात नहीं है। हमें अपना प्रेम इतना प्रगाढ़ करना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी हमारे परिवार की सदस्य की तरह हमसे व्यवहार करें। सुमन जी कहती है कि मुझे अपनी भूल का एहसास है, मैं भला इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ। बाल गोपाल आस लगाए 10 दिनों तक बैठे रह गए और मैं उन्हें सत्तू का भोग नहीं लगा पाई, और इसी कारण लड्डू गोपाल को दुखी होना पड़ा। मेरे कान्हा को तकलीफ हुई, पर वजह चाहे जो भी हो, मुझे इस बात का आभास हो गया। मैं ये अनुभव कर पाई कि लड्डू गोपाल मेरे परिवार में विराजित है और परिवार की मुखिया की तरह हम सभी की रक्षा करते हैं। बाल गोपाल से मेरी बस यही प्रार्थना है कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, एक बात सर्वदा याद रखिए, बाल गोपाल छोटे शिशु के समान हमारे घर विराजित है। हम जब अपने बच्चे को कुछ देने की बात करते हैं तो जैसे हमारा बच्चा आस लगा लेता है, ठीक उसी तरह से हमारे ठाकुर जी भी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे की तरह आस लगाते हैं। तो बाल गोपाल का भी बिल्कुल वैसा ही ध्यान रखिए जैसे अपने परिवार के बच्चों का रखते हैं। बाल गोपाल से सच्चे हृदय से प्रेम कीजिए, फिर देखना ठाकुर जी आपके साथ भी ऐसी अद्भुत लीलाएं करेंगे जैसा कि सुमन जी के साथ किया। सुमन जी लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाना भूल गई, और जरा सोच कर देखिए, लड्डू गोपाल ने सुमन जी की भूल को समझा, उनसे नाराज नहीं हुए, बल्कि सुमन जी का प्रेम इतना प्रगाढ़ रहा कि लड्डू गोपाल ने उनके साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। सुमन जी को ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी यह प्रमाणित कर दिया कि लड्डू गोपाल सुमन जी के हाथों से भोग ग्रहण करते हैं। पर मैं सुमन जी से यही कहूंगी कि दीदी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपके जीवन में बाल गोपाल ने इतनी अद्भुत लीला की है। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए, और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।